2025 में या फिर 2026 में आप UI UX डिजाइनिंग करियर में जाना चाहते हो तो ये है उसका राइट रोड मैप। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप, इवन वीक बाय वीक आपको किस तरह से इस करियर में जाना चाहिए। सो वॉच टिल द एंड। रोड मैप टू बी ऑनेस्ट सबका अलग होता है एक तरीके से देखा जाए तो मैं एक जनरल रोड मैप बता सकता हूँ जिससे लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्या होना चाहिए। पहला स्टेप तो ये होगा कि आप जैसे अगर आपने मान लेते हैं आपने UX UI 4 महीने में सीख रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मंथ जो है, पहले मंथ का फर्स्ट हाफ मतलब पहले 2 हफ्ते आपके UX और UI के टर्मिनोलॉजीज और फंडामेंटल्स को लेके होने चाहिए। जहाँ मैं फंडामेंटल कह रहा हूँ मतलब कि UX UI डिज़ाइन होता क्या है, उसके पीछे की थिंकिंग क्या होती है जिसको कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग, और ये जो प्रोसेस होता है UX UI का, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपका प्रोजेक्ट एंड हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए प्रोजेक्ट में, वो आप एक बार समझ लो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी गूगल पे सर्च भी मारोगे तो आपको सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। मैं रिसोर्सेज में आपको भेज दूंगा तो आप वीडियो के नीचे हमेशा डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका रिसर्च हो गया, आइडिएशन हो गया, तो आपने रिसर्च और डेटा कलेक्ट कैसे करना है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं दिखाने के लिए या यूज़ करने के लिए, उसके आगे आप आइडियाज़ कैसे ला सकते हो, सोल्यूशंस कैसे ला सकते हो, ये सारी चीज़ें आप एक बार ऊपर ऊपर से समझ लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट कर लेनी है, चेक कर लेनी है कि हाँ है कि नहीं है। उस हिसाब से आप एक प्रोजेक्ट पहले तो आप अपना जैसे कहता है ना पहला डमी प्रोजेक्ट उठा लो। लुक फॉर समथिंग कॉल्ड डिज़ाइन ब्रीफ्स। मैं अगेन लिंक एक तो लिंक दे ही दूंगा जिसमें आप डिज़ाइन ब्रीफ जनरेट कर सकते हैं। माने कि कोई क्लाइंट या कोई बॉस आपका आपसे पूछता है कि ये प्रोजेक्ट चाहिए उनको, तो वो प्रोजेक्ट आप एक डमी की तरह या एक एक मॉक प्रोजेक्ट आप उठा लें। उस प्रोजेक्ट से आपको समझ में आएगा कि एक एक्चुअल प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं और शुरू से अंत तक क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो वो पहले 2 हफ्ते आप ये सारी चीज़ें क्लियर आउट कर लो अपने दिमाग में। एक बार ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं, फिर यू गेट इनटू एक्चुअली कंडक्टिंग दीज मेथड्स। तो आप हर एक चीज़ को उठाओ, जैसे कि मान लेते हैं यूज़र इंटरव्यू। यूज़र इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रिसर्च में, जहाँ पे आप यूज़र्स के साथ बात करते हो। तो आप यूज़र इंटरव्यू, हाउ टू कंडक्ट यूज़र इंटरव्यू यूट्यूब पे सर्च करो और देखो कि एक यूज़र इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। फिर आप जाके प्रैक्टिस करो असली यूज़र्स के साथ, अपने दोस्तों को के साथ स्टार्ट करो। यूज़र्स रिक्रूट कैसे करते हैं ये सीखो। रिक्रूटमेंट के बाद उनकी इंटरव्यू कैसे लेते हैं ये सीखो। तो वो एक जो मेजर स्टेप था उसमें एक छोटे छोटे स्टेप्स जो आते हैं वो आप एक एक करके सीख रहे हो, क्योंकि आपने वो एक चेकलिस्ट बना लिया। अब उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कंडक्ट करो। मान लो कि आप असली कंपनी के साथ काम कर रहे हो और उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसी प्रोजेक्ट को की यूज़र रिसर्च कर लिया आपने, उसी प्रोडक्ट का आपने आइडिएशन कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, उसी प्रोजेक्ट के वायर फ्रेम्स बनाए फिर बैठ के। तो ये चीज़ें अगले 1.5-2 महीने आप लगेगा कि ये प्रोजेक्ट आपने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। तो पहले 2 या 3 महीने आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट उठा के कंप्लीट करने में लगेंगे, जिसमें हर एक छोटी चीज़ है। और आई एम अज्यूमिंग कि आप स्टूडेंट हो या आप एक जॉब करते हो, तो आप हर दिन 1-2 घंटे भी अगर निकालोगे तो आपका 2 या 3 महीनों में ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। फिर आप इसी प्रोजेक्ट को आपने कर लिया है, इसी प्रोजेक्ट के जैसा एक छोटा प्रोजेक्ट और उठा लो, मतलब कि जो मॉक प्रोजेक्ट जैसे कहते हैं, वो उठा के आपने उसी प्रोजेक्ट के जैसा आपने एक छोटे वर्जन पे, एक छोटे लेवल पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लो। तो जो मेथड्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, प्रोसेसेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि मैंने ये ऐसे करना है। वंस दैट इज डन, यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो अप। तो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब प्रोजेक्ट को एनालाइज करना, उसको टेस्ट करना और उसको प्रेजेंट करना एक स्टेज पे, चाहे वो बिहाइंड्स हो, लिंक्डइन हो, ड्रिबल हो, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पोर्टफोलियो डाल सकते हो। बिहाइंड्स सबसे बड़ा है अभी, जो एडोबी वालों का प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे ज़्यादातर UX UI डिज़ाइनर्स का पोर्टफोलियो और केस स्टडी होता है। तो ये जो आपने केस स्टडी की है, जैसे ये केस स्टडी कहेंगे इस प्रोजेक्ट को, ये केस स्टडी आपको लेआउट करना है एज अ प्रॉपर केस स्टडी, एज अ फॉर्मल केस स्टडी, जिसमें आपने दिखाया आपने क्या प्रॉब्लम्स उठाई यूज़र की,
उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या ढूंढा और वो सॉल्यूशंस ढूंढने का तरीका क्या था, मतलब कि जो आपका यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस क्या था। वो अगर आपने एक बार अच्छे से एक प्रोजेक्ट लेआउट कर लिया, केस स्टडी लेआउट कर लिया, उसके बाद आपको अपनी और चीज़ों पे फोकस करना होगा, जैसे कि रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है तब भी आप एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हो। बहुत सारे वहाँ आउट देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लॉट ऑफ स्मॉल वीडियोस यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहाँ पे वो बताते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बिल्ड होता है फॉर अ डिज़ाइनर विदाउट एक्सपीरियंस। ये सर्च करो गूगल पे या यूट्यूब पे कि बिना एक्सपीरियंस के डिज़ाइन रिज्यूमे कैसे बनाते हैं एक यूएक्स डिज़ाइनर के लिए। तो एक अच्छा सा रिज्यूमे प्रिपेयर करो, अच्छा सा केस स्टडी और पोर्टफोलियो प्रिपेयर करो, एंड वंस दैट इज़ डन, अ majority ऑफ योर वर्क इज़ डन देयर, देन वॉट यू हैव टू डू इज़, अब आपका मेहनत आएगी उस पोर्टफोलियो को लोगों तक पहुंचाने में। एंड आई वुड से कि 2-3 हफ्ते आपको यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो आपको पोर्टफोलियो वगैरह शेयर करना पड़ेगा अपने सोशल मीडियाज़ पे, लिंक्डइन हो गया, कहीं पे भी हो गया। बहुत सारे लोग अपना केस स्टडी जो है एक आर्टिकल फॉर्मेट में मीडियम पे लिखते हैं, तो वही आर्टिकल जो होता है अगर किसी ने देखा और उनको लगा कि आप समझदार आदमी हो सकता है वो आपको हायर कर लें। उसके बाद ऑब्वियसली रिक्रूटर्स को रीच आउट करना, अलग अलग कंपनीज जिनमें ओपनिंग्स हैं उसमें अप्लाई करना, और रेफरल्स के लिए लोगों से कम्युनिकेट करना, नेटवर्क करना। एक बहुत अच्छा मेथड मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि बेस्ट नेटवर्किंग हैपन्स इन ऑफलाइन इवेंट्स। तो अगर आपके सिटी में या आपके सिटी के आसपास कोई भी यूएक्स यूआई डिज़ाइन इवेंट्स हो रहे हैं, कोई मीटअप्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप वहाँ जाएं और वहाँ पे लोगों से बात करें, अपने सीनियर्स से। हो सकता है आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो आपकी मदद कर सके आगे एक जॉब प्रोक्योर करने में। डिज़ाइन फील्ड में जनरली आपको थोड़ा आउट देयर होना पड़ता है, आपको थोड़ा अपने आप को बाहर पुश करना होता है कि हाँ मुझे अपने आप को दिखाना है दुनिया को। बाकी सारी फील्ड्स में आप डिग्री दिखाते हो, अपना कुछ काम दिखा के ख़त्म हो जाता है, बट अगर आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो डिज़ाइन जैसी फील्ड में, तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके करियर पे। तो वहाँ पे आपने लोगों को अपना पिच किया, अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, 10 चीज़ें की, एंड अगर सब सही जाता है और आपने अच्छे से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, ये एक मन में लेके चला है कि ये 3-4 चीज़ें मैंने करनी है और अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, तो आपकी जॉब तो लग ही जाएगी। मैं एक ज़रूर लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में अगर आपको इंटर्नशिप्स मिल जाए वाइल लर्निंग यूएक्स यूआई, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर्नशिप से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और नेटवर्क भी बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सारे फ्री रिसोर्सेज या फ्री प्लेलिस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।